बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद हम और आगे चले, यहाँ तक कि एक वादी आई, उसके बारे में फ़क्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया कि यह कौन सी वादी है। हाजी लोगों ने जवाब दिया कि यह वादी हर्षा नामी है, इस नाम से ये रास्ते को बुलाया जाता है। ये बजाय हर्षा के लुफ़त कहा। हज़रत रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोया मैं यूनुस अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ कि शुरुक ऊँटनी पर सवार है, उनके जिस्म पर उनका जुब्बा है और उनकी ऊँटनी की लगाम पेड़ की छाल की है। तलबिया तस्बिया पढ़ते उसी घाटी से गुज़र रहे हैं। अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हुए उस रास्ते से गुज़र रहे। गोया हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पैगम्बरों को देख रहे हैं और अपने सहाबों को उनके बारे में बता रहे हैं। इस मुबारक हदीस से साबित हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बेकारी की हालत में तलबिया पढ़ते हुए देखा है, यानी बेकरारी का अल्लाह से डर कर, अल्लाह से मोहब्बत से, अल्लाह के प्यार से वो अल्लाह की ज़िक्र में मशगूल हुए। मालूम हुआ कि हज़रत अंबिया किराम की बरज़गी ज़िंदगी इतनी कामिल और इतनी बुलंद है कि इस दुनिया से तशरीफ़ ला सकते हैं और हज की ज़रूरी रस्में अदा कर सकते हैं और उनका देश देखा जाना भी मुमकिन है कि कुछ बुज़ुर्गों से जो यहाँ नकल किया गया है कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी में देखा, तो यह झुटलाने की चीज़ नहीं है। अगर कोई तस्दीक ना करे तो झुटलाना भी मुनासिब नहीं है। मेराज शरीफ की वाक़या जो हदीस की किताबों में आया है, उसमें यहाँ भी है कि सैयदा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खड़े हुए नमाज पढ़ते देखा। इतने में नमाज का वक्त आ गया तो मैं उनका इमाम बना। ये कब हुआ? हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदे थे और शब महराज को गए थे, उस वक्त की कहानी। दुनिया वालों को देखने के लिए एक रात है, लेकिन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 27 साल उसमें गुजर गई। इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुनियावी ज़िंदगी में थे और जिन नबियों को आपने नमाज पढ़ाई वे बरज़ की ज़िंदगी में थे। देखो, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदे हैं, दुनिया में है, हालत की अपने घर में सो रहे हैं ईशा नमाज पढ़ के, लेकिन ये बरज़ की ज़िंदगी में जितने नबिया है ये सभी ने मुक्तदी बने। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बने और नमाज पढ़ाई। ये बिल्कुल सही है जो शब महराज में हुआ था, नमाज पढ़ाई। ये बरज़ की ज़िंदगी में थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो इस दुनिया में नहीं है, मगर बरज़ख ज़िंदगी में भी नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाएगा? क्योंकि कुरान में बहुत सी जगह पर ऐसा बतलाया, आप गम मत खाओ ईसा अलैहिस्सलाम, मैं आपको अपने तरफ उठा लूँगा। अल्लाह ने उनको क्या किया? जिंदा अपने तरफ उठा लिया। इसका मतलब वो बरज़ख में ज़िंदगी में नहीं गए, क्योंकि वो वफ़ात नहीं पाए। अल्लाह ताला ने उनको अपने तरफ उठा लिया जिंदा, बल्कि उनकी यही दुनिया की ज़िंदगी उस वक्त तक जारी मानी जाएगी जब तक कि दोबारा तशरीफ़
لا کر وفات نہ پائی جائے تو دنیا میں دوبارہ آئیں گے، ان کا کچھ کام بیلنس ہے، وہ کام کو پورا کر کے جب دنیا سے پردہ لیں گے تب وہ برزخ میں پہنچیں گے۔ سمجھ میں آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کتاب کھولو، مرنے کے بعد کیا ہوگا تو پڑھ لو اور بہتر سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔